नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और वहीं से जम्मू कश्मीर में हिंसा के कुचक्र को संचालित किया जा रहा है। सेनाध्यक्ष की यह टिप्पणी काफी मायने रखती है क्योंकि पाकिस्तान ने आर्थिक रूप से कंगाली की कगार पर पहुंचने के बावजूद भारत के प्रति अपनी पुरानी नीति बरकरार रखी है। सेनाध्यक्ष की यह टिप्पणी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि पाकिस्तान के खुद के पाले हुए आतंकवादी अब उसके लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। उसके बावजूद वह प्रशिक्षण देकर आतंकवादियों को भारत भेजने की कोशिश करता रहता है। हम आपको बता दें कि सेना दिवस से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पर्यटन की तरफ ले जाने की थीम धीरे धीरे आकार ले रही है। उन्होंने कहा कि सेना को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए आपातकालीन खरीद के लिए अनुमति भी दे दी गई है। थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना के साथ 2021 का संघर्ष विराम जारी है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें भी जारी हैं। हम आपको याद दिला दें कि तनाव कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं ने 25 फरवरी 2021 को घोषणा की थी कि वे 2003 के युद्ध विराम समझौते के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हुए एलओसी पर गोलीबारी बंद कर देंगी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान द्वारा संचालित की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में कई आतंकी हमले हुए हैं। सेना प्रमुख ने कहा पिछले साल मारे गए आतंकवादियों में से 60% पाकिस्तान मूल के थे। आज तक यानी कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र में जो भी शेष बचे हैं, हमें लगता है कि उनमें से लगभग 80% या उससे अधिक पाकिस्तानी मूल के हैं। जनरल द्विवेदी ने हालांकि जोर देकर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सीमा पर आतंकी ढांचा बरकरार है। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में उत्तरी कश्मीर और डोडा किश्तवाड़ क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन समग्र रूप से हिंसा नियंत्रण में है। पाकिस्तान की नापाक कोशिशों के जारी रहने संबंधी सेनाध्यक्ष के बयान पर तमाम रक्षा विशेषज्ञों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं और इस समस्या से निपटने के लिए अपने सुझाव साझा किए हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं रक्षा और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी। जो आतंक का सवाल है, पाकिस्तान जो है वो पूरे विश्व भर में एक आतंक स्थान ही माना जाता है एंड पाकिस्तान यूजेज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कोई शक नहीं कि जो सीज फायर है वो 2021 से ज़रूर होल्ड करता है, लेकिन जो आतंक है उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें काफ़ी खामी आ रही है। लेकिन जैसे चीफ कह रहे हैं, बिल्कुल हम मानते हैं उस बात को कि 60% जो आतंकी मारे गए वो अधिकतर पाकिस्तानी थे और अभी भी जो आतंकी भारत में हैं उनमें 80% पाकिस्तानी ही हैं और पाकिस्तान आतंक का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान आतंकियों को ढकेलने की कोशिश करता है। पाकिस्तान तरह तरह के आले इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान जो है वो आतंक का सौदागर है और इसमें कोई शक नहीं कि आतंक का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको मारना, उसको ख़त्म करना हमारी पहली प्रायोरिटी होगी और ये आतंक जो है ये टिकेगा नहीं, क्योंकि अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया है। क्योंकि ये आतंक तभी पलता है फूटता है जब लोगों का सपोर्ट मिलता है और जब वहाँ पे लोगों को इस बात का यकीन और खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है ये आतंक ज़्यादा दिन चलेगा और पाकिस्तान मुझे लगता है अब पूरे विश्व में एक सिर्फ आतंक का सौदागर ही रह जाए। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने भी पाकिस्तान के मुद्दे पर तमाम बातें कही हैं। देखिए, आईबी और जो एजेंसीज हैं भारत की और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब प्रयास कर रही हैं, पर जो जनरल द्विवेदी बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान का जो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान आतंकवादियों को, वो निरंतर जारी है। वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, उनको सप्लाई कर रहे हैं, उनको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं, उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं और उनको हर तरीका का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और ये जो सपोर्ट उनको मिल रहा है ये पाकिस्तानी ही नहीं है, फॉरेन एलिमेंट भी हैं, वो भी आ रहे हैं इसमें। देखिए, इस्लाम, ये बेसिकली प्रॉब्लम है इस्लाम का। यहाँ पे ये सारा कुछ क्यों चल रहा है? क्योंकि इस्लाम और बाकी रिलीजन के अंदर जो दरार पैदा हुई है ये उस दरार का है, ये नॉर्मल एरिया नहीं है। हिंदुस्तान की डिवीजन इस्लाम और भारत हिंदू रिलीजन में दरार के कारण हुई, कश्मीर इस दरार के कारण बना और ये सारी प्रॉब्लम इस दरार के कारण है। तो ये तो प्रॉब्लम अब चलती रहेगी जब तक ये दरार को ना कवर किया जाए। पर
ये इसको दूर करने का एक ही तरीका है, आप अपनी देश की भूमि की रक्षा और अपने लोगों की रक्षा करना खुद करिए। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप उनको जड़ से उखाड़िए और उसमें मट्ठा डालिए, जैसे चाणक्य ने कहा था, वही एक तरीका है और कोई नहीं। रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच ने पाकिस्तान की स्थिति को लेकर जो कहा है वह सभी को सुनना चाहिए। जब हम कहते हैं कि 60% जो टेररिस्ट मरे हैं वो पाकिस्तानी हैं, इसका मतलब है कि जो भारत की तरफ से जो लोग टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं वो अब नहीं जा रहे हैं। अगर वो भारत की तरफ से ज्यादा तादाद जाते तो वो ज्यादा मरते। और अभी ये पाकिस्तान से ही आ रहे हैं क्योंकि उनको भारत से वो रिक्रूटिंग बेस जो पहले मिलता था वो नहीं मिल रहा है। और इस समय पर जो सेनाध्यक्ष के ने अपने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि 80% के जो टेररिस्ट इस समय पर जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। तो इसका मतलब जो भारत के अंदर जो टेररिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं वो सिर्फ 20% है। और वैसे भी उनका नंबर जो है मेरे ख्याल 100-200 तक ही है, बहुत नंबर उनके बहुत कम हो चुके हैं। दूसरी बात, जब हम 2 साल पहले की बात लेते हैं, 2022 की बात लेते हैं, तो तकरीबन 200 से ऊपर 220 मेरे ख्याल से टोटल है जो टेररिस्ट मारे गए थे। और ये नंबर घटते हुए 190 तक आ गया था 2023 में। और अभी घटते घटते ये नंबर अभी 72-73 इस बेसिस पर आ गया है। इस नंबर में जैसे मेरे ख्याल से 79 टेररिस्ट इस साल में मारे गए हैं 2024 में। इस नंबर के अगर आप 60% लेंगे तो 42 टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान के थे और बाकी जो थे वो भारत के नागरिक हैं। ये जो घट रहे हैं भारत की ओर से जो कश्मीरी लोग जाना चाहते हैं टेररिज्म में, उनमें ये जो बदलाव आ गया है और अभी वो जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये नंबर कम हो रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट इस प्रकार से चलता रहेगा जहां तक कि जो भारत की तरफ से जो टेररिस्ट जा रहे हैं फिलहाल अभी 20% है जो टोटल फोर्स है, ये भी कम होते हुए ये तकरीबन 0 तक पहुंच जाएगा। और क्योंकि इनका सपोर्ट बेस भारत से खत्म हो रहा है, पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आएंगे उनको भी ऑपरेट करने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वहां पर भी वो कम हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है ये जो पीस शांति के लिए जो संदेश दे रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स जो दे रही है, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है और इसमें पूरे तौर से टेररिज्म जम्मू कश्मीर से निकल जाएगी। हाँ, ये देखिए सिचुएशन स्टेबल है क्योंकि अभी तक कोई पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं चल रहा है। जो हमने सीज फायर का एग्रीमेंट पहले किया था वो अभी तक लागू है। लेकिन सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक वो कोशिश बंद नहीं की है टेररिस्ट को अंदर भेजने की। उनकी तरफ से वो कोशिश जारी है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पर कंट्रोल है और हिंटरलैंड में भी पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस का अच्छा कंट्रोल है, जो ऑपरेटिंग स्पेस इन टेररिस्ट को चाहिए वो इनको नहीं मिल रही है और धीरे धीरे इनका नंबर कम होता जा रहा है। पाकिस्तान को जरूरी बात है, इस बात का चिंता है क्योंकि वो आग फैलाना चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, वो आग नहीं फैल रही है। आग फैलने की बजाय जम्मू और कश्मीर में जो नज़ारा दिख रहा है वो शांति की ओर जा रहा है। और ये चित्र जो है ये साफ नजर आ जाता है जिस प्रकार से 2024 में जो टूरिस्ट पूरे विश्व से आए जम्मू और कश्मीर में और एक भी इंसिडेंट टूरिस्ट के साथ नहीं हुआ है। ये मैं समझता हूँ ये भारत सरकार की, सेंटर की और जम्मू और कश्मीर सरकार की, सिक्योरिटी फोर्सेस की और जम्मू और कश्मीर के अवाम की एक बहुत बड़ी जीत है। और ये कंप्लीट पूरे तौर से मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की हार है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने भी सेनाध्यक्ष के बयान का विश्लेषण करते हुए पाकिस्तान के संबंध में कई बातें बताई हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतें में करने से बाज नहीं आ रहा और वो बार बार जो है हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक के अंदर ये अपने टेररिस्ट जो है भेजने में कोशिश करता रहा है। और जितने यहाँ पे अभी तक हमारे पास, उनमें जैसा कि आर्मी चीफ कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उसमें जो है मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटेड पाकिस्तानी थे। कुछ जो है जो लोकल अब रेमिनेंट्स बचे हुए हैं वो वैसे पकड़े गए हैं और आप देख रहे हैं कि हर रोज ही हमें खबरें मिलती हैं कि कोई ना कोई मिलिटेंट या टेररिस्ट एसोसिएट जो है वो पकड़ा जा रहा है। अब पाकिस्तान का जो है रवैया जो है वो एक मैना मानो वाली बात है उसकी और उसी में अड़ा हुआ है।
और आज आप देखिए यही जो टेररिज्म का जो खेल है जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए बनाया था, आज उसी को वो ले डूब रहा है। वहां से आप देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान ने बनाया, वो एक तरफ से उनको अटैक कर रही है, उनकी फौज को अटैक कर रही है। वहां पे कहते हैं जी ड्रोन लाइन तो मानते नहीं है, वहां से उनके जो आर्मी के पिकेट्स हैं, पोस्ट हैं, उनके ऊपर हमला करके उनको कैप्चर कर रही है। दूसरी तरफ से जो है बलूची जो है वो वहां से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बजाय इसके कि हिंदुस्तान के अंदर अपने ये टेररिज्म का खेल फैलाए, अपने इंटरनल सिचुएशन ठीक कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।